कहते हैं सच्चा प्यार इतना इंसान को बदल देता है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि एक मासूम लड़की की जिंदगी सादगी एक खौफनाक डॉन की पूरी दुनिया बदल दे। ये कहानी है आराध्या और विवान की, जहां नफरत हार गई और मोहब्बत जीत गई। आपके चैनल लव टेल्स 102 में आज की कहानी के अंतिम और सबसे खास भाग में आप सभी का दिल से स्वागत है। पिछले भागों में हमने देखा आराध्या की सादगी ने विवान की सख्त दुनिया को हिला दिया। खतरे आए, विरोध हुआ, लेकिन प्यार ने सब जीत लिया। सगाई हो गई, परिवार मान गया। अब कहानी को पूरा करते हैं एक बड़ी इमोशनल, रोमांटिक और संपूर्ण दास्तान के साथ। थोड़ी लंबी, थोड़ी ज़्यादा गहरी, ताकि दिल भर जाए। सगाई के बाद के महीने जैसे सपने में गुजरे। विवान ने वादा निभाया, अंडरवर्ल्ड से पूरी तरह बाहर निकल आया, पुराने दुश्मनों से सौदे किए, बिजनेस को साफ सुथरा बनाया। अब वो एक बड़े रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट कंपनी का चेयरमैन था। सख्त लेकिन ईमानदार। आराध्या पढ़ाई पूरी कर रही थी, लेकिन अब कॉलेज के बाद विवान उसे लेने आता है। कभी कभी रिया के साथ तीनों घूमने जाते। एक शाम विवान ने आराध्या को सरप्राइज दिया। लखनऊ के गोमती नदी किनारे एक खास जगह, जहां सूरज डूब रहा था, लाइटें जल रही थी। विवान ने कहा, आराध्या, मैंने सोचा था कि शादी से पहले एक बार तुम्हें सब कुछ बताऊं। मेरी जिंदगी पहले अंधेरे में थी, लेकिन तुम आई और रोशनी हो गई। आराध्या ने उसका हाथ पकड़ा। आपने मुझे भी सिखाया कि प्यार में हिम्मत होती है। मैं डरती थी अमीरी से, लेकिन अब समझती हूँ प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता। विवान ने जेब से एक छोटा बॉक्स निकाला। एक सिंपल लेकिन खूबसूरत हीरे की अंगूठी। ये मेरी माँ की थी। उन्होंने कहा था, जब सच्ची लड़की मिले तो ये दे देना। आराध्या की आंखें भर आई। विवान ने घुटने टेके। आराध्या, क्या तुम मुझे अपना सब कुछ बनने दोगी? शादी करोगी मुझसे? आराध्या रोते हुए बोली, हाँ हाँ, 1000 बार हाँ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। नदी की हवा में उनकी खुशी धुल गई। शादी की तैयारियां शुरू हुई। विवान के घर में धूमधाम, लेकिन आराध्या ने कहा, मैं चाहती हूँ शादी हो हमारे दोनों परिवारों के साथ, बिना दिखावे के। विवान ने मुस्कुराकर कहा, जैसी तुम चाहो। दोनों परिवार मिले। आराध्या के पापा ने विवान से कहा, बेटा, हम गरीब हैं, लेकिन बेटी की इज्जत है, उसे खुश रखना। विवान ने सिर झुकाकर कहा, पापा, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। शादी का दिन आया। लखनऊ के एक छोटे से मंदिर में सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त। आराध्या ने लाल जोड़ा पहना, सिंपल लेकिन खूबसूरत। विवान ने शेरवानी में देखकर सबकी सांसें थम गई। फेरे होते वक्त विवान ने आराध्या की आंखों में देखा। मैं वादा करता हूँ, हर तूफान में तुम्हारा साथ दूंगा। आराध्या ने कहा, और मैं वादा करती हूँ, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। शादी के बाद दोनों हनीमून पर गए। केरल के बैक वाटर्स में। वहाँ कोई खतरा नहीं था, कोई दुश्मन नहीं, बस प्यार। विवान ने आराध्या को गोद में उठाकर कहा, पहली बार जिंदगी में सुकून महसूस हो रहा है। आराध्या ने हंसकर कहा, क्योंकि अब हम दोनों एक हैं। समय बीता। 1 साल बाद आराध्या प्रेग्नेंट थी।
विवान सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। रात को वो उसके पेट पर हाथ रखकर बात करता, हमारा बच्चा आएगा तो मैं उसे सारी दुनिया दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले सच्चाई और प्यार सिखाऊंगा। आराध्या मुस्कुराती और मैं उसे सादगी सिखाऊंगी, जैसे मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। एक दिन रिया ने दोनों को बुलाया, भैया भाभी, अब फैमिली कंप्लीट होने वाली है, मैं भी जल्दी शादी करूंगी। सब हंस पड़े। सिया अब दूर रहती थी, उसकी जलन खत्म हो गई थी, क्योंकि वो देख चुकी थी कि सच्चा प्यार क्या होता है। और इस तरह आराध्या और विवान की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि नई शुरुआत हुई, जहां दो अलग अलग दुनियाएं मिली। खतरे आए, विरोध हुआ, लेकिन प्यार ने सब जीत लिया। आराध्या ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सादगी एक सख्त दिल को पिघला देगी। विवान ने कभी नहीं सोचा था कि एक मासूम लड़की उसकी जिंदगी बदल देगी। कहानी का अंत यही है, सुखद, पूरा और दिल को छू लेने वाला, क्योंकि सच्ची मोहब्बत में कभी अंत नहीं होता, बस नई शुरुआत होती है। कमेंट में ज़रूर बताएं आराध्या और विवान की ये जोड़ी आपको कैसी लगी। शादी का सीन या हनीमून वाला पल सबसे पसंद आया। यह कहानी किसी जाति, व्यक्ति या किसी विशेष के बारे में नहीं, यह केवल काल्पनिक है और आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई। तो फिर भी कोई मुझसे गलती हो तो माफ़ करना और मुझे सपोर्ट करते रहो। आपके लिए मैं इससे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता रहूँगा। क्या आपको लगा कि कहानी में और कुछ ट्विस्ट होना चाहिए? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट पढ़कर दिल खुश हो जाता है। मिलते हैं अगली नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक मेरा प्यार भरा नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे चैनल